अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तो ये जी अभी मैंने आपके साथ एक चाट मसाले की रेसिपी शेयर की थी। तो अगेन जी मुझे आ गया उसका ऑर्डर, और ऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी आप ये देखें, ये तकरीबन 1 पाव जो है सूखा धनिया है, जिससे कि मैं ये मसाला तैयार करूँगी। तो ये मैं जब सऊदीया में काम करती थी तो मेरा मोस्ट सेलिंग आइटम ये होती थी, तो स्पेशली रमज़ान में कि लोग मुझसे ये मसाला जो था वो बनवाते थे और यूज़ करते थे, और लोगों को बड़ा पसंद आता था। कल मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि मैंने इसको आलू वाले समोसे में डाला था। फिर उसकी आप कबाब भी बना सकते हैं, जिसको कि हम आलू की टिक्कियाँ बोलते हैं। तो उसमें भी ये मसाला बहुत मज़े का लगता है अगर आप उसमें डालेंगे तो ये सारी चीज़ें हम अभी आपके साथ करते हैं शेयर, और साथ साथ थोड़ी सी गपशप हो जाए रमज़ान के हवाले से भी। और अगर कोई ऑर्डर आता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी 2-3 दिन से जो है मुसलसल बारिश है और रेस्टोरेंट जो है वो क्लोज़ होते हैं, तो इस वजह से फिर ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं। कल भी सारा दिन बारिश होती रही है। और इधर मैं बनाने लगी हूँ कबाब, चिकन के शामी कबाब। कल मैंने अपने काम करके रख लिया था, तो अब मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है कबाबों वाला काम भी कर लें। अब आप ये देखेंगे, ये हम इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, और इसी तरह जो मैंने आपको पहले तरीका बताया उसी तरह मैं करूँगी, और एक मसाला तैयार कर लूँगी। और इसी तरह इसमें 1 पाव ज़ीरा है, इसको भी हम वैसे ही ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। और इसमें ये जो मिर्ची है, मैंने उस दिन आपको बताया था मैंने 10 से 12 डाली थी, लेकिन आज मैं ये सारी डाल दूँगी क्योंकि हमारा मसाला ज़्यादा है। तो ये भी इसी के साथ रोस्ट हो जाएंगे। आप इकट्ठा भी जार पे कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, मटेरियल ज़्यादा हो तो फिर हम थोड़ा सा कम कम करके करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से इकट्ठा डाल के भी करें देन भी ये हो जाएगा। आपको आवाज़ शायद आ रही होगी कि हमारा जो ज़ीरा है वो तड़तड़ा रहा है, उसके साथ ये मिर्चें भी आग मैंने थोड़ी आस्था की है ताकि एकदम से जल ना जाए। हमें इसे जलाना नहीं है, जस्ट ड्राई रोस्ट करना है। ठीक है जी। तो जी चाट मसाला हमने बना लिया है। ये देखें जी, हमने इसको पैक भी कर दिया है। ये बना है चाट मसाला, और ये हमने बना ली है जी इमली की चटनी, वो भी हमारी तैयार हो गई है। अब जो हम काम करने लगे हैं वो हमें आया है जी ऑर्डर, और ऑर्डर आया है जी आलू पकौड़ा एंड मिक्स पकौड़ा। तो सोचा आपके साथ शेयर कर लें। सबसे पहले हम कढ़ाई रख देते हैं ऊपर, और फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कैसे मैं जल्दी जल्दी ये मिक्स पकौड़ा और आलू पकौड़ा तैयार करती हूँ। आ गया जी हमारा ट्रे हमारे काम वाला ट्रे। आलू धुला धुलाया था, लेकिन इसको हमने एक दफा फिर से हल्का सा धो लिया है। इस वक्त ये है कि हमें इसे मल मल के नहीं धोना पड़ा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी धुला हुआ है, मसाले हमारे मिक्स हैं। हमें को मसला होना ही नहीं चाहिए ऑर्डर बनाते हुए। ठीक है जी। तो थोड़ा सा फैशनिंग करते हैं इसको कि हम इसमें चम्मच के साथ थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। वैसे मैं करती नहीं होती, लेकिन अभी थोड़ा सा सब्जी में ना हाथ डालने को भी दिल नहीं करता। अभी ये हमारा रोज़ का काम होना है कि हमने पकोड़े जो है इस वक्त बना रहे होना है। जैसे खैर से रमज़ान आ रहा है, इसमें नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा होता है जब मैं अपने लिए भी पकौड़े बनाती हूँ।
तो इसलिए मैंने जस्ट नमक जो है वो ऐड किया। बाकी आपने देखा है कि मैंने कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सारे मसाले मैंने इसमें डाले होते हैं। ये भी मैं फिर इसको रिफ़िल करूँगी क्योंकि ये खाली हो गया। तकरीबन रोज़ हमारे पकोड़े बन रहे होते हैं इस टाइम पे, और आज तो ऑर्डर आ गया, वरना मैं अपने लिए बना रही होती हूँ। एक तो मुझे खांसी लग जाती है जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ, बोलती हूँ तो। ये चटनी भी अभी मुझे पैक करनी है, ये ऑर्डर के लिए मैंने बनाई है। चटनी और मसाले की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ा सा घी और हम डाल लेते हैं ताकि अच्छे से हमारे पकौड़े एक जैसे फ्राई करें। और आपने देखा है कि मैं फ्राइंग के लिए जो है मैं घी ही यूज़ करती हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस होती है, आप जो भी यूज़ करना चाहें, लेकिन मैं जो है मैं घी यूज़ करती हूँ। और ये जी अब हम बनाने लगे हैं जी, पहले तो आलू वाले पकोड़े, क्योंकि उन्होंने आलू के पकोड़े और मिक्स पकोड़े दो तरह के पकोड़ों का ऑर्डर है। ठीक है जी। राइडर जो है वो असाइन हुआ पड़ा है, और मुझे वही बात है, टाइम भी बढ़ाने का टाइम नहीं मिला कि मैं टाइम बढ़ा लेती, लेकिन बहरहाल कोशिश करते हैं। इस वक्त शुक्र है गैस आ रही है तो इतना कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये आप देख लें कितना बड़ा बड़ा है, ये हमने लिखा हुआ है इस पर, मेरे ख्याल 6 to 8 पीसेस शायद लिखे हुए हैं मैंने, ये जो आलू पकौड़ा है। इसी में फिर मैं मिक्स पकौड़ों का बैटर डाल के तो बना दूँगी, यानी इसमें मटेरियल डालूँगी ना तो उसी में मेरा मिक्स पकौड़ा भी हो जाएगा। साथ ही हम डाल देते हैं एक और, तो ये हमारे ये पकोड़े तैयार होने लगे हैं। अब हम इसी में जो है ये देखें, अब प्याज हमारा बना हुआ पड़ा हुआ है, तो हम इसी में प्याज डालेंगे, इसको करेंगे साइड पे। इसी में हम ये धनिया डालेंगे, इसी में हम हरी मिर्चें डालेंगे, कटी हुई हैं, नहीं भी कटी हुई तो ये हमारे पास धुली हुई पड़ी हुई हैं, हम अभी इसमें हम काट के डाल सकते हैं, कोई मसला ही नहीं होगा हमें। ठीक है जी। क्योंकि ये धुली हुई चीज़ें आपके सामने पड़ी होती हैं ना, तो फिर आप जल्दी काम कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा डिवाइस है। अब हम इसमें डालते हैं जी आलू। मैं ऐसे पतले पतले करके डालती हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह के भी काटना चाहते हैं आप काट सकती हैं। अब हमें आलू की भी टेंशन नहीं है, इसलिए कि आलू हमारा धुला हुआ है। अभी ये है कि मैं बैंगन वगैरह भी लेके रखूँगी, तो मैं फिर वो भी डालती होती हूँ इसमें पकौड़ों में ना। अभी वही बात है, ऑर्डर इतने नहीं होते ना, तो मैं अभी चीज़ों को उस तरह से मैं नहीं ले रही हूँ कि मेरी चीज़ें वेस्ट ना हो। जब मुझे ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे फिर मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ऑर्डर आते हैं तो मुझे लेना है। तो ये देखें जी, जितनी देर में हमारे वो पकोड़े हो रहे थे
हमने ये वाला भी डाल दिया सारा सामान। ये हम वापस रख देते हैं। ये ट्रे हमने ऐसे ही उठाया और हमने इसको वापस रख दिया। ठीक है जी, इधर से हम अपनी कर लेते हैं प्लेट्स तैयार। एक और ये 2 और इसमें हम लगाएंगे ये कागज़ भी साथ ही लगाएंगे क्योंकि हम इसी में पैक करके देंगे। और साथ ही हम अपनी चटनी के लिए जो है एक लिफाफा ले लेते हैं। ये देखें, ये छोटा सा लिफाफा मैंने ले लिया। अभी मेरी ये चटनी बनी हुई है तो मैं इसी में से डाल देती हूँ। ठीक है जी, तो ये मैंने चटनी भी ऐसे इसमें डाल दी है। इसमें ज़रा सेफ चली जाती है, अदरवाइज़ फिर वो जो है डब्बियों में डालो ना तो वो गिर जाती है। एक दफ़ा मैंने भी ऑर्डर किया था खाना, तो आप यकीन करें उन्होंने भी प्लास्टिक की डब्बियों में डाल के भेजी थी, तो वो सारा मेरे खाने के अंदर ही सारी चटनी गिरी हुई थी। तो मैं फिर यही सोच रही थी, मैंने कहा हमारे भी चटनियों के साथ यही होता होगा, जब हम भी किसी को भेजते हैं तो वैसे ही जाती होंगी। तो जी ये हमारा मिक्स पकौड़ों का बैटर, इसमें मैं देखती हूँ अगर और बेसन डालना है तो थोड़ा सा डालूँगी। ये मैं थोड़ा सी कुरकुरे कुरकुरे बनाती हूँ तो मैं इसमें वो नहीं ऐड करती, वो क्या उसे कहते हैं सोडा। लेकिन अगर किसी को थोड़े नरम खाने हैं तो वो फिर सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम खाते हैं ये कुरकुरे से। चलिए ये हो गए जी हमारे पकौड़े आलू वाले। और इसी के साथ हम अपने जो मिक्स पकौड़े हैं अब उनको अच्छे से मिक्स करके और वो डाल देंगे। मैं इनको ऐसे हाथों से ही डालती हूँ, हाथों से ये बहुत अच्छे बनते हैं। एक साथ ही डाल दूँगी क्योंकि राइडर का कोई पता नहीं है, आसानी होना पड़ा है। साथ ही हमने अपने हाथ धो लिए हैं, हाथ खुश्क भी कर लिए हैं क्योंकि अभी हमने लिफाफे से पैकिंग करनी है तो वो मुश्किल होगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पकौड़े हो गए तैयार। देखते हैं अगर ये छोटे लिफाफे में आ गए हैं। तो ये लिफाफा ही फट गया, लिफाफा इसको बड़े लिफाफे में रख जाते हैं।
ये हमने डाल दिया ये इसको बड़े लिफाफे में, क्योंकि छोटा लिफाफा जो था वो फट गया है। ये हम रोटियों के लिए यूज़ कर लिया करेंगे, एक आध रोटी एक पराठा होगा तो उसके लिए यूज़ हो जाएगा। ये हमारा एक तो तैयार हो गया जी। अब हम दूसरा ये जो है मिक्स पकोड़े इसको करते हैं रेडी। टाइम भी देख लेते हैं, 1 मिनट पे आ रहा है जी राइडर, तो डोंट वरी। ये हमारे मज़ेदार से पकोड़े जो हैं ये तैयार हो गए। और अभी मैं इसको भी रीफिल करती हूँ, ये मुझे याद रहे कि मुझे देनी है। इसको भी मैं साथ साथ रीफिल करती हूँ। टाइम है जितनी देर में आप ये देख रहे हैं पकोड़े शकोड़े, उतनी देर में मेरा ये रीफिल हो जाएगा। ठीक है जी। मैं तो इसी बॉटल में ही रीफिल कर देती हूँ। अलग से डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मैं इसी में सब कुछ डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने जैसे ये 1 kg मेरे पास बेसन है, ये रेसिपी मैं आपको दे चुकी हुई है, जस्ट मैं अपना टाइम सेव कर रही हूँ कि मैं इसी में ये सारा कुछ डाल के अभी तैयार कर लूँ। ये देखें, ये भर के मैंने इसमें डाल दिया नमक, ये इसमें डाल दी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। ये मैं ऐसे ही भर भर के डालती हूँ हाथों से। ये इसमें मैंने डाल दी दूसरी लाल मिर्च। एक दफ़ा बनाऊंगी तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि पकौड़ों का मसाला कैसा, फिर मैं और ऐड कर लेती हूँ चीज़ें इसमें। पहले हम अपने पकौड़े देखें जी, वो ना ख़राब हो जाए कहीं, क्योंकि राइडर घी आ चुका है। तो हम अपने मिक्स पकौड़े जो हैं वो डालने लगे हैं। हम कर देते हैं बंद। ये हमारे मिक्स पकौड़े हो गए तैयार, और इसको भी हम बड़े थैले में ही डालते हैं। ताकि सेफली चले गए, लिफाफे भी हल्के बने और डाल लग। और ये रही है हमारी चटनी, ये हम इसके अंदर रख देते हैं। और ये हमारा ऑर्डर हो गया जी रेडी, और हम जाके इसको राइडर के हवाले करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी नए ऑर्डर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। देखिए मैंने वीडियो बिल्कुल भी पॉज नहीं की, कुछ नहीं किया, तो 15 मिनट में मेरे ये दोनों पकौड़े जो थे वो तैयार हो गए। और ये क्यों तैयार हुए हैं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो थी वो प्रिपेयर करके रखी हुई थी, धो के रखी हुई थी, तो मेरा काम जो है वो जल्दी हो गया है। तो ये होता है जी जल्दी काम करने का तरीका, कि आप कैसे जल्दी काम करते हैं। तो ठीक है जी, मैं राइडर को दे के आती हूँ और मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।